नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। वो कैंडलस्टिक पैटर्न है ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, तो ये पैटर्न आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपको कैंडल दिखाई दे रही है, इसी को ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि जिस भी स्टॉक में आप जिस भी टाइम फ्रेम में उस स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हो, अगर ये ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो चांसेस है वहां का स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा। मतलब कि देखिए, आपको सबसे पहले ना उस स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अगर उस स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड है और वो अप ट्रेंड के एंड पर ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, मतलब कि अप ट्रेंड के टॉप पर बन रहा है, तो इसका मतलब है कि जो अप ट्रेंड था वो अब वीक हो रहा है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ये बता रही है। अब जो अप ट्रेंड था, चांसेस है कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। मतलब कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा था, अब ये कैंडलस्टिक बनने के बाद स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चल जाएगा। मतलब यहां से स्टॉक का प्राइस नीचे गिर सकता है। ये जो ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल है ना, इसमें ओपन, लो, क्लोज, हाई प्राइस होता है। इसका शेप है ना बिल्कुल इन्वर्टेड टी के जैसा होता है। देखिए, ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल में एक चीज है आपको नोटिस करना। इसमें कैसा होता है, ओपन, लो एंड क्लोज इक्वल हो सकता है। देखिए, ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल में है ना बॉडी बिल्कुल नहीं होती, इसमें अपर वीक बहुत बड़ी होती है। और ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल में कलर मैटर नहीं करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो देखिए, यहाँ है ना बहुत सारे बायर आते हैं और बायर जब आता है तो क्या होता है, उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो बायर प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल पर जब ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है तो उस लेवल पर है ना सप्लाई क्रिएट होता है। सप्लाई कब क्रिएट होता है, जब बायर के कंपेयर में सेलर ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब सेलर एक्टिव होते हैं तो सेलर एक्टिव होने की वजह से प्राइस नीचे आने लगता है। मतलब कि अगर इस लेवल पर सेलर आए तो सेलर ने प्राइस को नीचे की ओर पुश किया और जो कंट्रोल बायर के हाथ में था अब वो सेलर ने ले लिया। तो सेलर क्या करते हैं, जहां प्राइस ओपन हुई थी वही क्लोज करती है या फिर लो के आसपास क्लोज करती है। मतलब कि ये कैंडल इंडिकेट करती है मार्केट की वीकनेस को। या फिर सिंपल वर्ड में कहूं तो ये ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल सिग्नल देता है मार्केट अब ऊपर जाना बंद करेगा और यहीं से स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस नीचे गिर सकता है। तो सबसे पहले ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनती है और उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थ्योरी में समझेंगे, फिर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैंडल कैसे बनती है। देखिए, फर्स्ट पेज होता है बायर कंट्रोल। मतलब कि जहां प्राइस ओपन हो रही है उस लेवल पर बहुत सारे बायर आते हैं और जो प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड था तो उस वजह से है ना जो ट्रेडर होते हैं वो बाय करते हैं और बाय करने की वजह से प्राइस ऊपर पुश होता है। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो फोमो में बाइंग करते हैं, जिस वजह से प्राइस और ऊपर जाता है। लेकिन एक लेवल पर सपोर्ट जोन होता है, सॉरी सप्लाई जोन होता है। तो सप्लाई जोन पर है ना सबसे ज्यादा बायर के कंपेयर में सेलर एक्टिव रहते हैं और सप्लाई जोन पे सेलर एंट्री लेते हैं और सप्लाई जोन पे स्मार्ट मनी इंटर करती है। सप्लाई जोन पे अगर सेलर इंटर हो गए, बायर के कंपेयर में सेलर ज्यादा होंगे तो प्राइस है ना नीचे जाएगा। तो सेलर प्राइस को नीचे पुश करता है और लास्ट में जहां प्राइस ओपन हुआ था वही क्लोज होता है। तो इसका मतलब है कि बायर है ना प्राइस को ऊपर पुश करने में फेल हो गया और सेलर ने अपने हाथ में पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया। फाइनल साइकोलॉजी होता है कि बायर ट्रैप हो चुके और सेलर ने कंट्रोल ले चुका है। तो पॉसिबल है कि जो प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड था, चांसेस है प्राइस यहां से नीचे आएगा। जो प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड था, अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद उस स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ सकता है। देखिए, मान लीजिए एक स्टॉक है, वो स्टॉक है ना 95 पर ओपन हुआ। अब यहां कुछ बायर है, सेलर के कंपेयर में बायर ज्यादा है, तो बायर क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर पुश करते हैं। अब ओपन प्राइस 95 है तो 97 तक प्राइस चला गया। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या है, जिनके पास नॉलेज की कमी होती है, तो वो है ना फोमो में आकर यहाँ बाय करते हैं, फिर से प्राइस ऊपर चले जाता है और एक लेवल पर हाई क्रिएट होता है और वो हाई था 105 का। ओके, अब ये है ना सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन पे सबसे ज्यादा
स्मार्ट मनी इंटर करते हैं या फिर सप्लाई जोन वो लेवल होता है जिस लेवल पर बायर के कंपेयर में सेलर ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर उस लेवल पर प्राइस टच होती है तो सेलर है ना अपनी एंट्री बनाते हैं। अगर सेलर एंट्री बनाएंगे और बायर के कंपेयर में सेलर ज्यादा होंगे तो प्राइस नीचे आएगा, क्योंकि सेलर प्राइस को नीचे पुश करता है और सेलर पुश करने की वजह से लास्ट मोमेंट पर जो भी टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में वो सेलर है ना ओपन के पास स्टॉक को या फिर लो के पास कैंडल को क्लोज करवाता है। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि बायर है ना उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश की है, लेकिन एक लेवल पर बायर के कंपेयर में सेलर ज्यादा हो गए जिस वजह से प्राइस नीचे आ गया और बायर का जो कंट्रोल था अब वो सेलर ने ले लिया। इस वजह से ये कैंडल बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर अप ट्रेंड के एंड या अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है तो चांसेस है वहां से प्राइस नीचे गिरेगा। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न है ना हर टाइम फ्रेम पर काम करती है। तो देखिए, और ये हर मार्केट में मतलब कि स्टॉक्स में, इंडेक्स में, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स और कमोडिटी, तो हर मार्केट में ये अच्छे से वर्क करती है। तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हो। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं या फिर आइडेंटिफिकेशन के रूल क्या है। देखिए, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें हमेशा अप ट्रेंड में मिलना चाहिए, अप ट्रेंड के एंड पर या फिर टॉप पर मिलना चाहिए। इसमें ना अपर शैडो बहुत बड़ी होनी चाहिए, बॉडी का कुछ टेंशन नहीं रहता क्योंकि बॉडी ऑलमोस्ट जीरो होती है, इसमें कलर का कुछ भी मैटर नहीं करता है। लेकिन आपको हमेशा ग्रेवस्टोन डोजी की एक चीज नोटिस करना है कि इसका क्लोज है ना ओपन के पास या लो के पास होना चाहिए। और ये जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो कैंडलस्टिक पैटर्न के वक्त आपको वॉल्यूम चेक करना है प्रीवियस कैंडल के कंपेयर में। दिस कैंडल का वॉल्यूम बहुत हाई होना चाहिए, हमें पता चलेगा कि पिछले कंपेयर में सेलर ज्यादा अभी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी किस तरह से अप्लाई की जाती है। देखिए, किसी भी स्टॉक में वन डे टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है और उस स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले उस स्टॉक का हाईएस्ट टाइम फ्रेम यानी वन डे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड होना चाहिए, यानी प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे गिरनी चाहिए। आप वन डे टाइम फ्रेम में आपको ना रेजिस्टेंस मार्क करना है, क्योंकि ये जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है ना रेजिस्टेंस पर बहुत ही अच्छे से वर्क करती है और आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको हमेशा ना ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल रेजिस्टेंस पर बने तभी ट्रेड करना है। तो वन डे टाइम फ्रेम में आपने रेजिस्टेंस मार्क किया, अब आपको 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट पर स्विच होना है अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो। तो लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है ना अप ट्रेंड होना चाहिए और ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए, तब जाकर हम ट्रेड लेंगे। क्योंकि जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना वो सबसे पहले स्टॉक का हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो 5 मिनट या 10 मिनट या फिर 15 मिनट में स्विच होकर रेजिस्टेंस पर इस तरह की कैंडल पर ट्रेड करते हैं। प्रो ट्रेडर का यही सीक्रेट है, प्रो ट्रेडर इसीलिए प्रॉफिटेबल होते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। देखिए, अब हम रियल ट्रेडिंग सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, फर्स्ट सिनेरियो होगा कि स्टॉक कंटिन्यूअसली शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में होगा और ये अप ट्रेंड के एंड पर या टॉप पर बनेगा। तो जब ये अप ट्रेंड के टॉप पर बनेगा ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल, तो उसका लो ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री लेना है, तो चांसेस है कि वहां से प्राइस नीचे गिरेगा। सेकंड सिनारियो ये हो सकता है कि आपको है ना ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल दिखते ही आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है 100% एक्यूरेसी नहीं देती है। तो कभी कभी ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पर यूज करना है, क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट पे यूज नहीं करते हो मतलब रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं करते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ये एक वीक सिग्नल भी हो सकता है। साइडवेज मार्केट में ये काम नहीं करता है, तो साइडवेज मार्केट में आपको है ना ये ग्रेवस्टोन डोजी को अवॉइड करना है या फिर ग्रेवस्टोन डोजी पर ट्रेड करना अवॉइड करना है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पर हम कितने तरह से एंट्री ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रेटेजी की। देखिए, अगर आप ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड लेना चाहते हो तो सबसे पहले इसको है ना रेजिस्टेंस पर ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने दीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए। जैसे ही इसका
क्लोज इस तरह से हो जाए तो उसके लो के नीचे आप एंट्री का ऑर्डर प्लेस करोगे और इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे। अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। सेकेंड है, अगर आप अग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हो, मतलब कि रेजिस्टेंस बन गया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस पर ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी तो ना कंफर्मेशन का वेट लो ना कुछ। अगर रेजिस्टेंस पर ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, उसके लो के नीचे आप एंट्री का ऑर्डर प्लेस करोगे और इसका हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करोगे। तो जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो आपका एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर आप कंफर्मेशन का वेट नहीं लेते हो और आप अग्रेसिव एंट्री लेते हो तो आपको ना रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा मिल सकता है। मतलब अगर आप 1 रुपए की रिस्क लेते हो तो आपको 4 रुपए मिल सकते हैं, 5 रुपए मिल सकते हैं, 10 रुपए मिल सकते हैं। लेकिन इसमें ना एक्यूरेसी कम हो जाती है। हो सकता है अगर आप सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड लोगे, मान लीजिए आपने 1 महीने के अंदर 100 ट्रेड लिए, तो आपके 20 ट्रेड प्रॉफिट में जा सकते हैं। अगर आप कंफर्मेशन का वेट करोगे और कंफर्मेशन के थ्रू ट्रेड लोगे तो 100 में से आपके चांसेस है 60 ट्रेड प्रॉफिट के होंगे। थर्ड स्ट्रेटेजी है, सिर्फ रेजिस्टेंस पर ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बने, उसके साथ कंफर्मेशन मिले इस तरह की, मतलब ग्रेवस्टोन दोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल बने और ये जो कैंडल बनी थी उसके पास हाई वॉल्यूम होना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल का उससे ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। जब इसका लो ब्रेक होगा तब आपका एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसका स्टॉप लॉस आपका रहेगा। तो इसमें कैसा है, आपको एक्यूरेसी भी मिलेगी और रिवॉर्ड भी मिलेगा, मतलब अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू 3 सॉलिड कंफर्मेशन टिप्स देने की कोशिश करता हूं। देखिए, फर्स्ट है, आपको ये जो ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, आपको वैलिड रेजिस्टेंस पर ही आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि वैलिड रेजिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइंस या फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। तो अगर आपको वहां ये ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो आपका एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आपको सेकंड कंडीशन फुलफिल करना है, वो है वॉल्यूम कंफर्मेशन। मतलब कि देखिए, अगर ये वैलिड रेजिस्टेंस लाइन पर ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, अगर प्रीवियस कैंडल के कंपेयर में ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल का वॉल्यूम अगर हाई है तो हमें सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आपको थर्ड कंडीशन का वेट करना है। थर्ड कंडीशन कौन सी, आपको है ना ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल वैलिड रेजिस्टेंस लाइन पर बनती है तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होनी चाहिए और उसके लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए और ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होनी चाहिए। मतलब इस तरह की स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होनी चाहिए। जैसे ही इसका लो क्रिएट होगा तो लो के नीचे हमें एंट्री का ऑर्डर प्लेस करना है और इसके हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ही सेकेंड कैंडल का लो ब्रेक होगा तब आपका एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी भी स्टॉक में इंट्राडे करना चाहते हो और उस स्टॉक में आपको ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करना है तो आपका किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस होना चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अगर आप इंट्राडे में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो किसी भी स्टॉक में जब आप एनालिसिस करोगे तो उस चार्ट का जो टाइम फ्रेम होगा ना वो 1 डे टाइम फ्रेम में होगा। तो 1 डे टाइम फ्रेम में आपको रेजिस्टेंस पर ग्रेवस्टोन दोजी को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके जो स्टॉक का एनालिसिस करना है वो आपको वीकली टाइम फ्रेम में करना है। मतलब कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो हर कैंडल 5 मिनट की होगी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो हर कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम की होगी। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो हर कैंडल वीक की होगी, यानी एक वीक की। तो जितने भी आप हाइयर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से वर्क करती है और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना आपको हर जगह मिलेगी। अब हम बात करते हैं हाउ टू ट्रेड ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम किस तरह से ट्रेड करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, आइडेंटिफाई द पैटर्न। देखिए, अप ट्रेंड के टॉप पर, ओके, ये जो ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल है ना इन्वर्टेड टी होता है यानी उल्टा टी। तो आपको है ना हमेशा ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल रेजिस्टेंस पर ही
ट्रेड करना है। और वैलिड रेजिस्टेंस पर, वैलिड रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं आने वाले कुछ दिनों में वीडियो लाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि वैलिड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो वैलिड रेजिस्टेंस हो सकता है ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो या हॉरिजॉन्टल का रेजिस्टेंस हो। अगर आपको हॉरिजॉन्टल या ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है, तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई। अब आपको है ना सेकंड स्टेप फॉलो करना है, वो है वेट फॉर कंफर्मेशन कैंडल का। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस पर ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गई तो मैं फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गया, लेकिन सेकंड कंफर्मेशन होता है सेकंड कैंडल का। अगर ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यानी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इस तरह की कैंडल अगर क्लोज होती है, तब हम कंफर्म हो गए कि हमें ट्रेड लेना है। फिर थर्ड कंफर्मेशन है कि हमें देखना है ग्रेवस्टोन दोजी और उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज वॉल्यूम हो रहा है क्या उन दोनों कैंडल में। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो कंफर्मेशन हमारा ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, लेकिन अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक में सेलर अपनी पोजीशन बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एंट्री पॉइंट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा। तो देखिए ग्रेवस्टोन दोजी रेजिस्टेंस बनने के बाद, मतलब रेजिस्टेंस पर ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, अगर वो बेरिश कैंडल और ग्रेवस्टोन दोजी के लो के नीचे क्लोज होती है तो उसका लो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ग्रेवस्टोन दोजी का हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। मान लीजिए इस कैंडल का लो 144 है, तो आप एंट्री का ऑर्डर कहां प्लेस करोगे 143 पर। ओके, और इसका ग्रेवस्टोन दोजी का हाई है 152, तो आप क्या स्टॉप लॉस लगाओगे 153। तो आप है ना 153 और 143 का डिफरेंस लेकर आप अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे। अब सबसे लास्ट कि हमें प्रॉफिट बुक क्या करना है, मतलब प्रॉफिट बुक कितना करना है। देखिए सिंपल आंसर बताता हूं, अगर आप 1 रुपए की रिस्क ले रहे तो आपको है ना 3 रुपए हमेशा बुक करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो और आप टारगेट चाहते हो तो जो प्रीवियस सपोर्ट होगा आप वहां टारगेट या वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखिए जो बिगनर ट्रेडर होते हैं ना वो ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल आइडेंटिफाई करते समय या फिर ट्रेड करते समय कुछ मिस्टेक करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। देखिए जो बिगनर ट्रेडर है ना वो कंफर्मेशन को स्किप करता है, मतलब बिना कंफर्मेशन में ट्रेड करता है। और वो है ना जब ट्रेड लेता है तो वो उस स्टॉक का ट्रेंड को इग्नोर करता है। लेकिन मार्केट में एक कहावत है, ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे जो बिगनर ट्रेडर है ना जिनके पास नॉलेज की कमी होती है वो क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जिस वजह से उनका अकाउंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जो बिगनर ट्रेडर है ना हर दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। हमें हर दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड नहीं करना है, हमें एक दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पर मास्टरी करना है और उसी मास्टरी के साथ उसमें ट्रेड करना है। अब हम बात करते हैं प्रो ट्रेडर्स टिप्स। देखिए जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना वो कभी भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड नहीं करते, वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते। अगर वो ड्रैगनफ्लाई या ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल पर ट्रेड करेंगे ना तो वो कॉन्टेक्स्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां स्मार्ट मनी इंटर होती है। और जब ग्रेवस्टोन दोजी पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप वॉल्यूम चेक कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि अभी सेलर ज्यादा है या फिर बायर ज्यादा है। अगर ग्रेवस्टोन दोजी बन रही है, अगर वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि उस स्टॉक में सेलर ज्यादा एक्टिव है। और जो प्रो ट्रेडर है वो हमेशा कंफर्मेशन का वेट करते हैं और कंफर्मेशन का वेट लेने के बाद ही, मतलब वेट करने के बाद ही वो ट्रेड करते हैं। देखिए जब आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेते हो तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं उस ट्रेड में कितना लॉस लेने वाला हूं और उस लॉस को एक्सेप्ट करना है। ओके, प्राइस कितने भी ऊपर नीचे हो आपको लॉस एक्सेप्ट करना है और आपका एक डिसिप्लिन फॉलो करना है कि मैं अगर 1 रुपए का लॉस लेता हूं तो मुझे 3 रुपए ही प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है,